बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़्ज़ा जमशेद और आप देख रहे हैं नज़्ज़ा जमशेद ऑफिशियल। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं जिस टॉपिक पे आपके सामने बात करने वाली हूं, मेरे ख्याल से आप सबको भी इस पे बात करनी चाहिए। हक खतीब शुफ शुफ वाली सरकार का जिक्र आप सब ने तो सुना ही होगा और बार बार सुना होगा। वैसे मैंने भी बहुत बार सुना था, लेकिन मेरे दिल में भी आती थी बहुत बार कि ऐसा तो नहीं होता जैसे ये कर रहा है। बहुत ज़्यादा दिल दुखता है इस तरह की बातें देख के। हमारी ना गली में बैक साइड पे एक फैमिली रहती है, उनका बच्चा है 10-12 साल का होगा तकरीबन। वो गूंगा और बहरा है, तो इन्होंने सुना हुआ था इन सरकार का, तो वो लेके गए हैं, 3 बार लेके गए हैं, 3 बार बुलाया था, 3 बार लेके गए हैं, मगर उसे आराम नहीं आया। वो वैसे का वैसा ही है। दम करवाने के बाद उस लड़के को एक ज़रा भर भी आराम नहीं आया। तो ऊपर से मैंने ये वीडियो देख ली जो मैं आपके साथ थोड़ी शेयर करने वाली हूँ, आप भी देखिए, फिर मैं उसके बाद मज़ीद बात करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमने अब तक हक खतीब नाम के फितने को बेनकाब करने की जिद्दोजहद की है, लेकिन आज से अब से हम इस फितने के खात्मे की तहरीक का आगाज कर रहे हैं और इसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज हम एक मरतबा फिर हक खतीब के आस्थानों पर जाएंगे और अब की बार तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक इसके ये अड्डे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो जाते। हम इस तहरीक, इस जिद्दोजहद और इस मिशन में आप सबको भी शामिल होने की दावत देते हैं और आप सब इस तहरीक में कैसे शामिल हो सकते हैं ये मैं अभी कुछ देर में आप शेयर करूंगा। हक खतीब जैसे फितनों को हम खुद से अलग करके दिखाएं और दुनिया को ये बताएं कि ये लोग हमारी नुमाइंदगी नहीं करते और बिलखुसूस खत्म नबूवत के हवाले से ये चेहरा नहीं है। हम दुनिया को बताएं कि खत्म नबूवत के हवाले से हमारा अकीदा और हमारा नज़रिया क्या है। हम सब मिलकर उलमा और मशाइख की सरबराही और सरपरस्ती में दुनिया को ये पैगाम दें कि हमारे लिए हुर्मत रसूल कितना हसास, कितना संजीदा और कितना नाजुक मामला है। सो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फ्रॉडिये को इसके अंजाम तक पहुंचाकर हम ये वाज़ेह पैगाम देंगे कि इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम का ये हुलिया नहीं है जो हमें हक खतीब की शक्ल में नजर आता है। इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता कि आप मुंह से कीले निकालें, आंख से जंजीरें निकालें, खवातीन का इस्तेहसाल करें, बच्चों का इस्तेहसाल करें, मरीजों का इस्तेहसाल करें, गरीबों और मसाकीन का इस्तेहसाल करें, महज अपने नजरानों के चक्कर में, महज लंगर के नाम पर इन तमाम गरीबों और मरीजों से पैसे बटोरने के लिए हम इस्लाम का असल चेहरा दुनिया के सामने रखें सब मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन उससे पहले हम सबको मुत्तहिद होना है, हम सबको इकट्ठे होना है और उसके लिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। आप सब आइए और हम सब हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबाज बनकर आगे बढ़ते हैं और दुनिया को इस्लाम का असल चेहरा दिखाते हैं। दुनिया को बताते हैं कि हमारे नज़दीक हुर्मत रसूल का मामला कितना हसास है, कितना संजीदा है और कितना अहम है। तो उसके लिए हम एक मरतबा फिर हक खतीब के आस्थानों पर जाएंगे और अब की बार इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वो ताकत, वो कुव्वत, वो फोर्स बनकर दिखाएंगे कि इसके आस्थाने जो कि असल में इसकी कमाई के अड्डों के तौर पर काम कर रहे हैं अब मजीद ना चल सकें। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप saream.org saream.org उसमें दाएं जानिब एक फॉर्म मौजूद है जिस पर बिकम अ मेंबर का ऑप्शन है। आप जाइए, अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस पर दीजिए। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले कुछ दिन तक इस फोर्स को तश्कील देते हैं, इस ताकत और इस कुव्वत को मुज्तमे करते हैं और फिर हतमी वार करते हैं हक खतीब और इस जैसे बाकी फितनों पर इंशाअल्लाह अज़ीज़। सो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब मिलकर सही मानों में मोहब्बत रसूल की शम्मा रोशन करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फितने को इसके इख्तिताम तक पहुँचाएंगे। तारीख़ का ऐलान बहुत जल्द, तहरीक के नाम का ऐलान बहुत जल्द, लेकिन तहरीक के मकसद का ऐलान हो गया और आज से अब से हम तमाम लोग इस पर काम का आगाज़ करें। हम सब मिलकर इस फितने को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी, तो देख लिया आपने वीडियो। वैसे होता तो यही है कि आवाज़ उठाने वाले को आवाज़ समेत दबा दिया जाता है। जैसे कि मौलाना नासिर मदनी ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी और उन्होंने उसका बहुत बुरा हशर किया, जो कि नेट पे आपने सबने देखा ही होगा। तो अब ये हैं हमारे भाई इकरारुल हसन साहब, इन्होंने आवाज़ उठाई है, तो शायद इन पे भी कोई हमले हों या कुछ इनके साथ भी ऐसा हो, लेकिन हम हैं ना, हम सब उनका साथ देंगे तो इंशाल्लाह इस मसले का हल हो जाएगा। वैसे तो हम हर जगह पे ये नारा लगा देते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो अब पता चलेगा ना मौत कबूल है या नहीं। इससे तो मौत का डर नहीं है, ये तो हाथ पे अपनी जान रख रख के वहाँ पे जाता है, तो इसे कहते हैं कि हाँ वही गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर हम भी ऐसा करेंगे, हम भी इसके साथ एक जंजीर बन जाएंगे, एक मुट्ठी बन जाएंगे, कदम से कदम मिला लेंगे, तो इस मसले का हल होना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आज हम इस भाई साहब की हौसला अफजाई करेंगे तो हम लोगों को बता सकेंगे भाई हमारा दीन कोई इतना सस्ता नहीं है। ये हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत अज़ियतें, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करके हम तक पहुंचाया है, और हमारे मौला इमाम हुसैन ने अपने कुनबे समेत शहीद हो के इस दीन को हमें बचा के दिया है। ये ऐसे वैसों के लिए नहीं है। आखिर में अल्लाह तबारक ताला से दुआ करती हूँ कि हमारे दिलों में अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा इश्क नसीब फरमाए, उनके दीन को बचाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए, और इसी दीन पे हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए। जो राह रास्त हमारे अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई है, हमें बस उसी पे चलने की तौफीक हो, और जो रास्ते हमारे लिए नहीं बने, हमें उनसे बचने की अल्लाह तबारक ताला तौफीक अता फरमाए। और कल की वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।